टॉपिक है हमारे पास, इसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्यारे बच्चों क्या होता है कि हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन, देखो बायोलॉजी के अंदर एक चीज याद रखना आपको कभी फायदा देगी है, जब भी किसी चीज से पहले ए आ जाता है ना, ए, ये वाला ए, तो इसका मतलब होता है विदाउट, एब्सेंस। अब एरोबिक का मतलब होता है एयर। अब ए एरोबिक सही वर्ड नहीं बनता ना, तो उन्होंने एन ऐड कर दिया ए के साथ। जैसे ए बायोटिक होता है, ए बायोजेनेसिस होता है, इसी तरह से एन एरोबिक होता है। विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करना, रेस्पिरेशन करना विदाउट ऑक्सीजन। अब आप बोलोगे सर विदाउट ऑक्सीजन कैसे रेस्पिरेशन की जाती है? रेस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए तो रेस्पिरेशन। सर ये क्या मामला है? तो बात को समझें। इस टॉपिक को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज रिमाइंड करना जरूरी, क्योंकि मुझे पता है में से बहुत सारे को पता होगा, वो ये है कि क्या कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि जो हमने ऑक्सीजन इनहेल की है वो गई कहां है? मैंने आपने ऑक्सीजन इनहेल कर दी, सांस अंदर ले ली, वो एयर कहां गई है? लंग्स में नहीं, लंग्स में तो चली गई ना। लंग्स से एल्विलाई, कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद कहां चली गई वो? उसका मकसद क्या था, उसकी डेस्टिनेशन क्या थी, उसको कहां जाना था उस ऑक्सीजन को? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। वेरी गुड हसन, आपने कहा सर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड की आसान अल्फाज में बात करूं, फूड की ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। सवाल अगला पैदा ये होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई है? जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, ये कहां से आई है? जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई है? तो बेटा बेहतरीन हुंशा, आपका नाम शायद मैं सही ले रहा हूं, मुझे गाइड कर देना, ये स्पेलिंग सही लिखी हुई है, हुंशा, हुंशा सिद्दीकी, यही वर्ड है ना बेटा, नाम यही बनता है आपका? यस। ये कहती है सर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, हसन भी कह रहे हैं सर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के नतीजे में, जो क्योंकि ग्लूकोज कार्बन से बना हुआ होता है, वही कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकलते हैं और हम एक्सहेल कर देते हैं, वो आपके पास बाहर निकल आता है लंग्स से। तो वो जो ऑक्सीजन हमने इनटेक की थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए जा रही थी और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए जा रही थी, और ब्रेकडाउन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास एक्सहेल होकर बाहर आ जाती है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, आपका इस बारे में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन ये होती है कि ऐसी स्टेट आ जाए आपके ऊपर कि आप सांस फूल रही हो आपकी, आप सांस नहीं ले पा रहे हो, ऑक्सीजन आपको नहीं मिल रही हो, आप बेहोश होने वाले हो। बेहोश होने वाले से मुराद ये कि आपने इतना काम कर लिया है, इतना फिजिकल एक्टिविटी कर ली, ऐसी हालत हो गई आपकी कि अब आप जो है फर्दर कोई और काम नहीं कर सकते, आप थक के गिर गए हो, आपकी बॉडी बिल्कुल शट डाउन हो गई है। ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन हमें मिल नहीं पाती हमारी जरूरत के मुताबिक, तो हमारी बॉडी करती क्या है? हमारी बॉडी ये करती है कि इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड। ये आपके पास लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देती है हमारी बॉडी। लैक्टिक एसिड कैसा है? लैक्टिक एसिड कैसे बनता है? समझो मेरी बात को, कि वो जो ग्लूकोज टूटना था ना, वो ग्लूकोज पूरी तरीके से टूट नहीं सका क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी हमें पूरी। जब ग्लूकोज हमें मिल नहीं रहा था ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में, तो हमने ग्लूकोज को आधा तोड़ा और ग्लूकोज को पूरा खत्म करने के बजाय एक कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिया जिसको हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। नाउ लैक्टिक एसिड इज कंसिडर्ड एज अ टॉक्सिक कंपाउंड, ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। ये मसल्स में जमा होना शुरू हो जाता है और इसके नतीजे में मसल्स में दुखन, तकलीफ और इस तरह से थकावट वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया? अब लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होने लगता है लैक्टिक एसिड में, ग्लूकोज पूरी तरीके से टूट नहीं पाता क्योंकि आपको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही होती। आप भाग रहे हो, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज कर रहे हो, अब जरूरत पड़ रही है ज्यादा ऑक्सीजन की, ना कितनी छोटी सी सांस कहां से आएगी इसमें, तो ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती हमें, तो हमारी बॉडी ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में तोड़ के एनर्जी निकालना शुरू कर देती है। लैक्टिक एसिड जब बनना शुरू होता है तो लैक्टिक एसिड एक टॉक्सिक कंपाउंड है। अब इसको हटाया कैसे जाए? इसको हटाने के लिए हम हैवी ब्रीदिंग करते हैं, बहुत गहरी गहरी सांसें लेते हैं,
जिससे लैक्टिक एसिड रिमूव होता है बॉडी से, जिससे लैक्टिक एसिड रिमूव होता है बॉडी से। अगर हम हैवी ब्रीथिंग ना करें तो लैक्टिक एसिड जमा होने लगे और हमारी बॉडी में और ज्यादा थकन, मसल्स में और ज्यादा पेन हमें फील होना शुरू हो जाए। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ऐसी रेस्पिरेशन जो कि आपके पास विदाउट एयर या इन दी एब्सेंस ऑफ एयर हो रही होती है, क्योंकि बॉडी को तो एनर्जी देनी है ना। ऐसा तो आप कर नहीं सकते कि अभी आपके पास ऑक्सीजन नहीं था, बोलो चलो भाई बाद में आना, बाद में काम करेंगे, नहीं, जरूरी तो नहीं है। मिसाल के तौर पे आप भाग रहे हो, आपके पीछे जो है वो कोई लोग लगे हुए हैं, आपको मारने के लिए आ रहे हैं, अब आप भाग रहे हो, भागे जा रहे हो, शेर लग गया वो आपके पीछे, आप जंगल में कहीं घूमने गए थे। अब आपकी बॉडी क्या है कि जी हमारे पास तो एनर्जी बनाने का पावर ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं आ रही इतनी, एक काम करते हैं, काम वाम छोड़ देते हैं। अब काम वाम छोड़ने का मतलब ही आप वहीं एकदम से कोलैप्स करके गिर जाओगे, खत्म, आप दी एंड, ठीक है, क्योंकि एनर्जी नहीं थी आपके पास। ऐसा नहीं होता। तो अगर ऑक्सीजन नहीं भी है ना तो ग्लूकोज टूटता है, लेकिन पूरा नहीं टूटता, टूट के कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, उसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड बन तो जाता है, लेकिन ये लैक्टिक एसिड टॉक्सिक होता है और ये जमा होने लगता है मसल्स के अंदर, जो मसल इस्तेमाल कर रहे थे हम। अब इसको रिमूव करने के लिए आपको चाहिए होती है हवा, ऑक्सीजन। उसके लिए आप मुंह खोल खोल के सांसें लेते हो, आपने कभी फील किया होगा ना, भाग लेते हैं तो ऐसे सांस मुंह खोल के सांसें ले रहे होते हैं। वो इसलिए ले रहे होते हैं कि वो ऑक्सीजन अगर एंटर होगी तो वो लैक्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करके लैक्टिक एसिड को रिमूव करवा देगी आपके मसल्स के अंदर से, तो आपका दर्द है, पेन है, वो खत्म हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई? कोई ऐसी बात जो आप बोलो कि सर हमारे ऊपर से चली गई थी, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, समझ में नहीं आ रही थी, कंफ्यूजन है, अभी भी बात अटकी हुई है दिमाग के अंदर? बोलो प्यारे बच्चों, जल्दी बोलो, फिर मैं ज़रा क्लास को वाइंड अप कर देता हूँ फिर आज की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर का एक टॉपिक रह गया वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके जो एमसीक्यूज और जिसको क्वेश्चन आंसर्स है उसको डिस्कस करेंगे।